एक वक्त था जब उस पुलिस वाले का नाम काफी ज्यादा था। शहर के छोटे मोटे चोर हो या फिर अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर, उस पुलिस वाले का नाम सुनते ही सब 9 2 11 हो जाते थे। उस पुलिस वाले की शख्सियत कुछ ऐसी थी, उसके काम कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से चर्चाएं उसकी न सिर्फ शहर, न सिर्फ राज्य, न सिर्फ इस देश में बल्कि दुबई तक में हो रही थी। लेकिन उस पुलिस वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब वो एनआईए की कस्टडी में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की। अब प्रदीप शर्मा एंटीलिया केस की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और अब एनआईए की कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आखिर प्रदीप शर्मा हैं कौन और कब कब उनका विवादों से सामना हुआ, कब कब उन पर सवाल उठे और उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही है। प्रदीप शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के चर्चित अधिकारियों में से एक है। वो महाराष्ट्र पुलिस के 1983 बैच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रदीप शर्मा काफी ज्यादा चर्चित हुए। 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड को तोड़ने में प्रदीप शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। पहला एनकाउंटर 90 के दशक में घाट कोपर में दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े जावेद और रहीम का किया था। करीब 25 साल के करियर में उनका नाम 113 अपराधियों के एनकाउंटर से जुड़ा। अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक के आतंकियों का नाम भी इस एनकाउंटर में शामिल रहा। हालांकि प्रदीप शर्मा कई बार विवादों से भी घिरे। शर्मा को 2006 में छोटा राजन गैंग के एक सदस्य राम नारायण गुप्ता और लखन भैया के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिर राज्य सरकार ने 2008 में प्रदीप शर्मा को बर्खास्त कर दिया। हालांकि साल 2013 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसके बाद 2017 में उन्हें दोबारा पुलिस में शामिल किया गया। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद प्रदीप शर्मा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। शिवसेना की टिकट पर नाला सोपारा सीट से विधानसभा चुनाव भी प्रदीप शर्मा लड़े। 113 एनकाउंटर, 1983 बैच। हालांकि अगर 1983 बैच को देखा जाए तो ये ऐसा बैच था जिसमें से काफी ऐसे पुलिस अधिकारी निकले जिनका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में लिखा जाता था। खैर, अब जाकर प्रदीप शर्मा की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई हैं, क्योंकि एंटीलिया केस को लेकर प्रदीप शर्मा एनआईए की रडार पर आए। दरअसल एंटीलिया एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिसमें राजनीति भी खूब हुई। एंटीलिया के बाहर यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी जिसमें विस्फोटक काफी ज्यादा मात्रा में बरामद किया गया था। इसके बाद जब जांच की गई तो कार के मालिक का पता चला। कार के मालिक ने कहा कि उसकी कार चोरी हो गई थी और उसका उस कार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद उसी कार के मालिक की हत्या हो जाती है, लाश उसकी बरामद की जाती है। अब इन्हीं सब चीजों के बाद प्रदीप शर्मा भी रडार पर कैसे आए, आपको हम ये समझाएंगे। लेकिन इस वक्त पहले आपको बताते हैं कि प्रदीप शर्मा पर आरोप इस केस में क्या क्या लगे हैं। प्रदीप शर्मा पर मनसुख हिरेन हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है और साथ ही साथ प्रदीप शर्मा पर इस केस में सबूत मिटाने का आरोप भी लगा है। देखिए, इस केस की बात करें तो कुल 4 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और 5वां नंबर अब आया है प्रदीप शर्मा का, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं। हालांकि बात करें तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी गाज इन्हीं सब चीजों को लेकर गिरी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वो 4 पुलिस वाले कौन कौन है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले हैं सचिन वाझे, दूसरे हैं रियाजुद्दीन काजी, तीसरे हैं सुनील माने और चौथा है विनायक शिंदे, जो कि सजायाफ्ता पुलिस सिपाही। देखिए, दरअसल जो कार एंटीलिया के बाहर मिली थी उसका मालिक मनसुख हिरेन बताया गया और बाद में मनसुख हिरेन की लाश मिली और फिर यह बताया गया कि मनसुख हिरेन ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। खैर, अब इन सब चीजों में नाम सामने आया था सचिन वाझे का। सचिन वाझे पर कई सारे आरोप लगे। मनसुख हिरेन की पत्नी की ओर से भी कई आरोप लगाए गए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के बाहर मिली थी उस कार का इस्तेमाल सचिन वाझे भी किया करते थे। अब सचिन वाझे का नाम आने के बाद प्रदीप शर्मा कैसे इस चक्कर में आ गए, कैसे उनका नाम जुड़ गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दरअसल प्रदीप शर्मा के खास रहे हैं सचिन वाझे।
सचिन वाझे कई ऐसे काम थे जो प्रदीप शर्मा के इशारे पर या फिर प्रदीप शर्मा से कंसल्ट करके किया करते थे। अब इन्हीं सब चीजों के बाद जब सचिन वाझे सस्पेंड हुए, फिर उन्हें बर्खास्त किया गया, फिर गिरफ्तारी हुई, इन सारी चीजों के बाद प्रदीप शर्मा से भी इन सब का नाम जुड़ा था। फिलहाल 28 जून तक प्रदीप शर्मा को एनआईए की कस्टडी में रहना होगा। अदालत की ओर से प्रदीप शर्मा को 28 तारीख तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि अब अगर बात करें तो सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या प्रदीप शर्मा और सचिन वाझे यानी कि गुरु और चेले तक ही यह पूरा मामला सीमित है या फिर एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड में कोई और भी बड़ा नाम है जिसका सामने आना भी बाकी है।